सबसे पहले तो दोस्तों आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपको हरिद्वार तक अगर आपके यहाँ से ट्रेन है तो आप डायरेक्ट हरिद्वार आ जाइए। नहीं तो मैं ये यात्रा दिल्ली से बता रहा हूँ कि दिल्ली से आप यात्रा कैसे कर सकते हैं। मोस्टली बहुत सारे जगहों पे हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था केदारनाथ यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, उस वीडियो में भी मैंने बताया था। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका हरिद्वार तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आ जाएं। दिल्ली से फिर हरिद्वार आप 220 किलोमीटर का सफ़र होता है, जो कि 5 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं बाय ट्रेन। और दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें हैं, आप अपने समय के मुताबिक किसी भी ट्रेन से आ सकते हैं। आपकी ट्रेन जब भी आपका ट्रेन दिल्ली पहुंच जाए उसके 1-2 घंटे के बाद की आप ट्रेन उसमें रख सकते हैं हरिद्वार तक का। हरिद्वार आने के बाद में अगर आप हरिद्वार आ जाते हैं तो हरिद्वार में भी आप घूम लिए। हरिद्वार का भी प्लान बनाइए घूमने का। साथ ही वहाँ से 30 किलोमीटर ऋषिकेश है, ऋषिकेश भी घूमने का प्लान बनाइए। तो टोटल मतलब 7 से 8 दिन का आप टूर प्लान बनाइए। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ सिर्फ आप भागम भागी में जाएंगे तो 4 से 5 दिन में आप कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन इसमें आप थक भी बहुत जाएंगे। साथ ही आपको मतलब तकलीफ़ तो होगी और आपको हैरेसमेंट हो जाएगा, आप घूमने का मज़ा नहीं ले पाएंगे। घूमने का मज़ा मतलब आप जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी घूमने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए कि अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ जा रहे हैं ना, तो रास्ते में जो जो स्पॉट्स हैं मतलब अच्छे अच्छे, जैसे हरिद्वार हो गए, ऋषिकेश हो गए। अब हरिद्वार में आप बोलेंगे तो वहाँ पे हर की पौड़ी घूम सकते हैं, गंगा आरती देख सकते हैं। साथ ही ऋषिकेश है, ये उसको योग नगरी भी बोला जाता है। वहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे झूले हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब भी आप घूम पाएंगे। तो एक दिन आप हरिद्वार रुक जाइए, एक दिन ऋषिकेश रुक जाइए। या तो आप जाते वक्त भी रुक सकते हैं या फिर आते वक्त रुक सकते हैं, चॉइस आपका है। आप आसानी से घूमते घूमते आ सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें बताना चाहूँगा कि अगर आप केदारनाथ और बद्रीनाथ में सबसे पहले कौन सा यात्रा करें, तो मेरे हिसाब से आप पहले केदारनाथ जाएं। केदारनाथ आपको चढ़ने और उतरने में जो समय लगेगा, उसके बाद आप रिलैक्स फील करके बद्रीनाथ चले जा सकते हैं। बद्रीनाथ जाने के बाद आप बद्रीनाथ में भी 2 दिन रुकें। वहाँ फिर माना गाँव आगे, जो वहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, जो माना गाँव लास्ट, मतलब या तो फर्स्ट गांव बोल लीजिए या लास्ट गांव बोल लीजिए इंडिया का, वहाँ पे भी आप जाइए, वहाँ पे भी घूमिए। बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे देखने लायक, तो वो भी आप मिस मत कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप दिल्ली से हरिद्वार आ गए, हरिद्वार आने के बाद में आप हरिद्वार में रुक जाइए, फिर दूसरे दिन सुबह आप केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। कभी भी आप ऐसा प्लान बनाइए, ठीक है। अगर आप हरिद्वार पहले घूमना चाहते हैं तो बाद में पहले हरिद्वार घूम लीजिए, ऋषिकेश घूम लीजिए, फिर केदारनाथ का प्लान बनाइए कि अब मेरे को अगले दिन केदारनाथ जाना है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो पहले हरिद्वार आ जाइए, रात को आपको रुकना होगा, दूसरे दिन आप सुबह हरिद्वार या ऋषिकेश से आपको, अगर आप अकेले जा रहे हैं, 1-2 लोग में जा रहे हैं, कम बजट में खर्चा करना चाहते हैं, मतलब कम बजट है आपका, तो आप बस से जा सकते हैं। बस में आपको 600 से 800 रुपये टिकट लगता है पर पर्सन। वो आपको 5-6 घंटे में सोनप्रयाग छोड़ेगा। मतलब अगर आप 6 बजे हरिद्वार से बैठते हो तो 1-2 बजे वो सोनप्रयाग छोड़ेगा। फिर वहाँ से सोनप्रयाग से आपको पैदल केदारनाथ जाना पड़ेगा। केदारनाथ से फिर घूमने फिरने के बाद में आप अगर आप जा रहे हैं तो मेरा बोलना है मतलब यही रहेगा कि आप 2 दिन कम से कम 2 दिन के लिए केदारनाथ मंदिर के पास रुके। मतलब एक दिन जाके वहाँ रात को स्टे कीजिए, फिर दूसरे दिन भी वहाँ स्टे करके पूरा घूम के तभी आप नीचे आइए, ठीक है। क्योंकि आप उतनी ऊपर गए हैं, 22-23 किलोमीटर का पैदल का सफ़र हो सकता है, या फिर घोड़े गाड़ी, जैसा भी आपका बजट हो आपके हिसाब से। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 2 दिन रुकिए पूरा। केदारनाथ के बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, कब जाए, कहाँ रुके, कहाँ आप रुक सकते हैं, कितना खर्चा होगा। ये इसका वीडियो का क्लिप है, थंबनेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। रह गई बात बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ अगर आप मान लीजिए कि केदारनाथ, हरिद्वार से केदारनाथ पूरा 1 दिन लग जाएगा, फिर वहाँ 2 दिन, 3 दिन, तीसरे दिन अगर आप हरिद्वार सोनप्रयाग आ जाते हैं तो सोनप्रयाग में ही आपको रुकना हो जाएगा। दूसरे दिन आपको फिर से बस मिलेगी। वहाँ पे रातों को बस नहीं चलती है अगर आप बस से सफ़र कर रहे हैं तो। अगर आप मान लीजिए कि कार बुक करके जा रहे हैं तो आपकी कार डायरेक्ट हरिद्वार से सोनप्रयाग तक 5 से 6 हज़ार में हो जानी चाहिए। साथ ही आप सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ जाएंगे वहाँ से आपको 8 से 9 हज़ार रुपये, 9 से 10 हज़ार रुपये, 8 से 9 हज़ार नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं 1 हज़ार बढ़ा के ही बोलता हूँ।
क्योंकि आगे पीछे कभी भी हो जाएगा। आप बार्गेनिंग करना कोशिश करें, बिना बार्गेनिंग के थोड़ा सा वहाँ पे महंगा कर्ज पड़ जाएगा आपको। तो 9 से 10 हज़ार रुपये आपका बद्रीनाथ का ले लेता है वो लोग। साथ ही वो लोग वहाँ पे घुमाने का भी बोलते हैं मन्ना गाँव, तो उनके चक्करों में आप नहीं रहें। मन्ना गाँव मोस्टली वो लोग नहीं घुमा पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि आज ही का आज ही ख़त्म हो जाए और आज ही घुमा दे, तो एक दिन में आप पूरा थक जाएंगे। आप पहले बद्रीनाथ पहुंच जाएं, बद्रीनाथ पहले दर्शन वर्शन कर लें। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, अच्छे से अगल बगल सभी मंदिरों में जाएं, अच्छे से घूमें। बद्रीनाथ में चाहिए तो एक दिन रुक जाएं, क्योंकि वो आप बहुत दूर जा रहे हैं। आप सोचो दोस्तों, आखिरी मतलब इंडिया का आखिरी गांव के पास आप जा रहे हैं, आप पहला गांव बोल सकते हो, वहाँ जा रहे हैं। तो उतनी दूर आप जाने के बाद में फटाफट आने की कोशिश मत करें। वहाँ जाइए तो 2 दिन रुक जाइए होटल लेके, और साथ ही बद्रीनाथ अच्छे से घूमिए, फिर माना गाँव घूमिए। उसके बाद ही आप वापसी में आते वक्त ऋषिकेश और हरिद्वार घूम सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मान लीजिए कि 2 दिन आपका केदारनाथ में चले जाएंगे, 2 दिन बद्रीनाथ में चले जाएंगे, 4 दिन तो ये हो जाते हैं। फिर 2 दिन ट्रैवल में लग जाते हैं, 6 दिन ये हो जाते हैं। और ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं वो आपके घर के वहाँ से, तो टोटल, या फिर हरिद्वार आप 1 दिन रुकेंगे, 1 दिन ऋषिकेश, तो टोटल 8 दिन का हो जाता है। अगर आपका दूर है, दिल्ली में भी आने में 24 घंटे लग जाता है, तो आप 10 दिन का टूर पकड़ के चलिए, ठीक है। इसमें खर्चा कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं तो 600 1200 रुपये, 1200 से 1500 रुपये बस के लगेंगे एक आदमी के, ठीक है। यहाँ केदारनाथ से फिर बद्रीनाथ 1500 तक, ठीक है। बद्रीनाथ से वापस हरिद्वार आने का 600 रुपये, तो 2100 रुपये टोटल हो जाएंगे। हरिद्वार से केदारनाथ, केदारनाथ से बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से हरिद्वार आपके 2100 रुपये हो जाएंगे एक पर्सन के, ठीक है। होटल का कॉस्टिंग पकड़े तो अगर आप सोलो जा रहे हैं, फिर दो जन ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप मतलब डॉर्मेट्री वाला रूम ले लें। केदारनाथ में भी डॉर्मेट्री मिल जाएगा। मंदिर के पीछे साइड में जाएं, मंदिर के मेन जो मंदिर है, एंट्रेंस है, वहाँ पे जाएंगे तो महंगा मिलेगा। थोड़ा पीछे जाएंगे तो डॉर्मेट्री टाइप का रूम मिल जाता है, 500 रुपये पर बेड। मैंने पूरी वीडियो इसमें डाली हुई है केदारनाथ की, बद्रीनाथ की। आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो A to Z मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है, कहाँ रुक सकते हैं, क्या क्या का कितना खर्चा हो रहा है, क्या क्या कॉस्टिंग पकड़ी है, खाना कितने का मिल रहा है, ये सब पूरा मैंने इसमें दिया है। अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाता है। तो आपका होटल का खर्चा मान लीजिए कि अगर आप हरिद्वार में रुकते हैं 500, उसके बाद अगर आप सोनप्रयाग से चलना शुरू करते थे तो डायरेक्ट मंदिर में ही रुकेंगे, तो 500 और 500 1000 रुपये, मतलब 2 दिन रुकेंगे तो 2 दिन का 1000 और ये 500 1500, ठीक है। 500 रुपये और एक्स्ट्रा जेब से पकड़ के चलिए, तो 2000 रुपये आपके होटल के खर्चे होंगे केदारनाथ तक, ठीक है। बद्रीनाथ में भी डॉर्मेट्री टाइप का मिल जाएगा, अगर आप ढूंढेंगे तो वहाँ भी आपको 500-600 रुपये के हिसाब से मिल जाएगा। तो वहाँ भी अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो 1000 रुपये वो पकड़ लीजिए, 3 और 2 5000 ये हो जाएगा। साथ ही 3000 होटल के प्लस 2000 बस के। खाना आप क्या खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। खाने में मैं इंक्लूडिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको बोल नहीं सकता कि भाई रोटी खा लेना 5 रुपये बच जाएंगे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता, है ना। ये आपकी इच्छा है, आप क्या खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते हैं, तो खाने का बजट आप अपने हिसाब से रखें, ठीक है। तो होटल का ये हो गया। ऋषिकेश में अगर आप रुकते हैं तो ऋषिकेश में भी 500 में रूम मिल जाता है, अगर आप कम पैसे में ट्रैवल करना चाहते हैं तो। और उसके बाद में ऋषिकेश से तो हरिद्वार 30-35 रुपये बस का लगता है, तो ये भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, ठीक है। रह गया दिल्ली से हरिद्वार आने का, तो वो भी 150 रुपये का ही खर्चा है। ट्रेन मिलती है मस्त, आराम से आप 4-5 घंटे में बैठ के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा खाने की कॉस्टिंग पड़ती है और कहीं कहीं रुकने की कॉस्टिंग पड़ती है। अगर आप 2 लोग हो और एक ही रूम में रुक सकते हो तो आपको 500 रुपये 250 रुपये में बदल जाएंगे, है ना। तो ये हो जाता है। अगर आप फैमिली में टूर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बसों के चक्करों में ना पड़ें, आप 8-10 जन का ग्रुप बनाएं और एक गाड़ी बुक कर लें। हरिद्वार से केदारनाथ तक आपको 5 से 6 हज़ार में हरिद्वार से केदारनाथ छोड़ दिया जाएगा। साथ ही आप केदारनाथ से वापस आएंगे तो वापस आप गाड़ी बुक करके 8-9 हज़ार में बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि सोनप्रयाग से मतलब केदारनाथ से बद्रीनाथ अगर आप जाएंगे तो 900 रुपये टिकट है बस के, वो भी अर्ली मॉर्निंग में मिलता है सुबह, और आपको सोनप्रयाग में रुकना पड़ जाएगा। अगर आप मंदिर से नीचे उतरते हैं तो सोनप्रयाग में आपको रुकना पड़ ही जाता है। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप उसी दिन ट्रैवल करो, ठीक है। ये पॉसिबल इसी केस में है जब आपके पास गाड़ी हो या फिर आप गाड़ी रिजर्व कर रहे हो, तभी आप सोनप्रयाग से डायरेक्ट उसी दिन आप गाड़ी में बैठ के रात को ट्रैवल करके सुबह पहुंच जाओगे, ठीक है। तो हम लोग जब गए थे थोड़ा भाग के गए थे यार, बहुत हैरेसमेंट हो गया था और बहुत सारी चीज़ें हमने छोड़ दी थी, जैसे मन्ना गाँव हम नहीं घूम पाए थे। तो ये सब गलती आप ना करें। आप अगर आप जा रहे हैं तो इत्मीनान से 8-10 दिन का टूर बनाइए
और दो दो दिन सब जगह रुक के आइए, ठीक है। ऋषिकेश और हरिद्वार एक एक दिन छोड़ दीजिए, बाकी केदारनाथ में 2 दिन रुक जाइए और बद्रीनाथ में भी 2 दिन रुक जाइए। हाँ, तुंगनाथ वगैरह है तो ये सब मैंने अभी तक टूर नहीं किया है तो इसके बारे में मैं नहीं कह पाऊँगा। तो इसमें अगर आप जाते हैं तो सबसे बेस्ट टाइम है अक्टूबर महीना, क्योंकि इस समय खाली होता है, भीड़ कम होती है, दर्शन भी अच्छे मिल जाते हैं और जो चीज़ 500 की मिल रही होती है वो 1000 में आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब भीड़ होने की वजह से जो रूम 500 के मिल रहे होते हैं वो भी रूम 2,500 रुपये के मिलते हैं, तो इतनी भीड़ हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि अक्टूबर में जाएं, शुरुआत के दिनों में ना जाएं। शुरुआत के दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारा कानून लगा दिए जाते हैं, धाराएं लगा दी जाती हैं, मतलब अब ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी चेकिंग हो जाती है। साथ ही मौसम ख़राब हो जाता है पहाड़ों में, वहाँ का पहाड़ों में ऐसा है जून जुलाई में अगर बारिश हो गई तो आप बीच में फंसे रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सब भी चक्कर है। तो अगर आप हो सके तो अक्टूबर में ट्रैवल करो, बहुत सेफ़ है। और साथ ही मतलब बाढ़ मतलब बारिश तो चली जाती है और खाली भी हो जाता है, ठीक है। केदारनाथ बद्रीनाथ आसानी से भीड़ कम हो जाती है और होटल कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, तो इस चक्कर में आप घूम पाओगे, है ना। भीड़ में आप घूम भी नहीं पाओगे, मतलब बजट भी आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। इसमें आप जोशीमठ वगैरह जा सकते हैं, गुप्त काशी वगैरह में भी दर्शन कर सकते हैं बीच बीच में। और हरिद्वार से अगर आप केदारनाथ अगर आप गाड़ी बुक करके जा रहे हैं तो बीच में 1-2 और स्पॉट्स है, वहाँ भी रुक के आराम से घूम फिर के फिर जाएँ, ऐसे करते हुए जाएँ, ठीक है। बस में आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि बस आपके हिसाब से नहीं चलेगी। तो कोशिश करें कि अगर आप ज़्यादा करके ग्रुप में जाएं तो आप गाड़ी रिजर्व करके इजीली जा सकते हैं। इसमें आपको तकलीफ़ थोड़ा कम हो जाएगा, बस में थोड़ी सी तकलीफ़ हो जाती है, छोटी छोटी सीट्स होती हैं, तो उसमें आपको 600-800 रुपये लगेंगे, लेकिन उसमें बैठना का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप 1-2 जन हो तो ठीक है, बजट कम है तो ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो टोटल 8 से 10 दिन का ये टूर होता है। अक्टूबर महीने में आप जा सकते हैं। आपका खर्चा मिनिमम से मिनिमम अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश करते हैं तो 8 से 9 हज़ार रुपये पकड़ के चलिए एक आदमी, बस का किराया बोल रहा हूँ, ठीक है। बस से अगर आप बस से और 500 रुपये होटल वगैरह कर रहे हैं तो उसमें, अगर आप गाड़ी रिजर्व कर रहे हैं तो आपका एक पर्सन का पकड़ के चलिए 12 से 15 हज़ार रुपये चले जाएंगे। हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मान्ना गाँव, ठीक है। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा।